नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हरदोई के एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा आज छठा दिन है। एसडीएम के साथ में मारपीट हुई, सर फोड़ दिया गया। आज छठा दिन है। सुशील कुमार मिश्रा के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, जबकि सुशील कुमार मिश्रा की ओर से तहरीर दे दी गई है। छठा दिन है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो आप यूं समझ लीजिए कि पीछे से किसका आदेश है, कौन है जो इसमें पीछे से तार खींच रहा है। कैमरे पर है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। जिस तरह से एसडीएम की गाड़ी जा रही थी, सामने से उसको रोक करके और अटैक किया गया है, पत्थर मारे गए हैं, सर फट गया एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा का। और फिर से दोहरा रहा हूं, छठा दिन है, एफआईआर नहीं हो रही। जो आरोपी हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता के परिवार के आरोपी हैं। सवाल यह है कि उसी हरदोई में एक और मामला आया था श्याम सिंह नाम के लेखपाल का, और वहां तो मारपीट का मामला नहीं था, जानकारी मिल रही सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का मामला था। लेकिन श्याम सिंह के मामले में तत्काल एफआईआर हो गई। तो एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा के मामले में एफआईआर से कौन रोक रहा है? और आप सोचिए, अगर 6 दिन बीत गए हैं और हरदोई पुलिस चुप है। हम लगातार हरदोई पुलिस से पूछ रहे हैं, टैग कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं एफआईआर हो रही है, लेकिन हरदोई पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा। एकदम शांत है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बता दे कि इस वजह से एफआईआर नहीं हो रही है या अभी हम जांच कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि किसी बड़ी ताकत का दबाव है। किसी बड़े नेता को ये लग रहा है कि उसका वोट बैंक खराब हो जाएगा, क्योंकि जो आरोपी हैं, अगर उन पर एक्शन हुआ तो एक पर्टिकुलर वोट बैंक पर असर पड़ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और चूंकि एफआईआर नहीं हो रही है, इसलिए इस धारणा पर और बल मिल रहा है और ये बातें अब सुर्खियां बनने लगी हैं। बाकायदा अखबारों में छप रहा है। अखबार सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार एसडीएम की तहरीर पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। अखबार ये भी लिख रहे हैं कि लेखपाल के मामले में तुरंत एफआईआर, लेखपाल श्याम सिंह और एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा के मामले में एफआईआर नहीं। ये अखबारों में सवाल भी छप रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये देखा गया है कि जब कोई खास ताकत लगती है तो जो सामने दिखता है वहां भी एफआईआर नहीं हो पाती, जल्दी बहुत मेहनत लगती है। उदाहरण है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? वहां भी योगेश शर्मा विधायक को सरेआम थप्पड़ मारा था अवधेश सिंह ने, बार के अध्यक्ष ने सरेआम थप्पड़ मारा था और पूरी ताकत लगा दी पार्टी ने, संगठन ने, लखीमपुर खीरी के नेताओं ने। लेकिन 6 दिन तक एफआईआर नहीं हो पाई। एफआईआर तब हुई जब संगठन को इंटरवीन करना पड़ा, संगठन को अवधेश सिंह और उनकी पत्नी को निकालना पड़ा बीजेपी से। तब जाकर के सरकार को समझ में आया कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है। तब जाकर के एफआईआर हुई अवधेश सिंह के मामले में। तो सवाल वही है, कुछ मामलों में तुरंत एफआईआर का होना और कुछ मामलों में आप लाख शोर मचाते रहिए और उसके बाद भी पत्ता ना हिलना। सोर्सेज ये बताते हैं कि हरदोई का प्रशासन सन्न है, उसे बोलते नहीं बन रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि लीगली उनको एफआईआर करनी चाहिए थी। चोट है, मेडिको लीगल रिपोर्ट है, सर फटा हुआ है, हर चीज कैमरे पर है, मेडिकल कॉलेज तक रिफर करना पड़ गया एसडीएम को, और इसके बाद भी एफआईआर अगर नहीं हो पा रही है तो आप समझ लीजिए कि दबाव कहां से है। और ये उस सरकार में हो रहा है जहां पर यह कहा जाता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस को आगे बढ़ाती है। ये जीरो टॉलरेंस है क्या? और यहां पर एक और बड़ा मुद्दा यह भी है कि सुशील कुमार मिश्रा का केस जो है हाईलाइटेड केस है, तब यह हो रहा है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है। अखिलेश यादव ने बाकायदा इस पूरे मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरा है। बहन जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे को उठाया है। इस कदर हाईलाइटेड केस है, लेकिन सरकार चुप होकर के बैठी है। हरदोई का प्रशासन चुप है, कोई एक लाइन नहीं बोल रहा है कि इतना चोट लगी है एसडीएम को और वो अपनी एक एफआईआर करा सके। अच्छा, एफआईआर में आप धारा में दाएं बाएं करते तो वो भी एक सवाल होता, चलिए आपने ये धारा नहीं ये धारा लगा दी, आप बेसिक एफआईआर नहीं कर रहे हो। और ये बताता है कि इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है। जब इनकाउंटर की बात आती है तब भी यही कहा जाता है कि कहां इनकाउंटर हो रहे हैं और कहां नहीं हो रहे हैं, इसका डेटा तो निकालिए। कौन लोग हैं जिनको कि एनकाउंटर, जिनके सामने आकर के घुटने पर गिर करके माफी मांगता है, जहां पर बुलडोजर आकर के नतमस्तक हो जाता है, बुलडोजर हाथ जोड़ता है कि उस और हम मुड़ के देखेंगे नहीं। और कहां है
जहां बुलडोजर शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार से चलता है, जहां एनकाउंटर कहीं भी कुछ हो जाए तो पता चलता है कि गोली टांग में लगती है, ऐसा निशाना मारती है पुलिस की गोली टांग में लगती है। 17,000 से ऊपर एनकाउंटर, और उसके बाद भी जम करके अपराध हो रहे हैं प्रदेश में। इसलिए बताया जाता है क्योंकि एनकाउंटर किसके हुए हैं और अपराधी कौन है, यही सवाल खड़ा हो रहा है। बाकायदा जेल में, यूपी में एक जेल में जज साहब गए मिलने के लिए, एक लाइन से अपराधियों ने बताया, अपराधी नहीं आरोपी कहेंगे, अपराधी क्यों कहेंगे, कन्विक्ट हो जाएंगे तो उनको कहा जाएगा, या चार्जशीटेड हो जाएं तो आप उनको बताइए कि हाँ उन पे ये आरोप हैं। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से पैरों में गोली पुलिस ने पकड़ पकड़ के मारी है। तो यही कहानी है। मतलब वहां पर एक्शन होगा जहां पर एक खास तबका इन्वॉल्व होगा, खास प्रेशर पॉइंट इन्वॉल्व होगा, राजनीति का एक खास धड़ा इन्वॉल्व होगा, और जहां नहीं होगा वहां एक एसडीएम को भटकना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा, इतनी चोट खाने के बाद भी एक एफआईआर कराने के लिए। ये आरोप है और ये है यूपी के हालात। इसको देखिए, समझिए और इस बात को सोचिए कि जब एक एसडीएम का ये हाल है तो इस प्रदेश में आम जनता का क्या होता होगा, उनकी कौन सुनता होगा। ये भी सोचिए कि एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा के परिवार पर क्या बीत रही होगी, और एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा जब स्वस्थ होंगे, अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगे, वो क्या न्याय देंगे। जो खुद अन्याय का शिकार हो गया है, जिसे खुद इंसाफ नहीं मिल पाया है, वो लोगों के साथ में क्या न्याय करेगा और किस सोच के साथ वो न्याय कर पाएंगे। क्या उनका इस प्रशासनिक मशीनरी में यकीन भी रह जाएगा, और दूसरे अधिकारियों के लिए क्या सबक है। क्या उनको भविष्य में देखना होगा कि कहां हाथ रखना है और कहां नहीं रखना है, कहां पर सत्ता की बड़ी केंद्र ताकत वो कौन है, जांच का विषय है। कहां पर हाथ रखने से उसकी भ्रकुटियों पर बल पड़ जाएगा। और क्या ये लोकतंत्र है, क्या ये व्यक्ति विशेष का अपना तंत्र है। ये क्या चुनी हुई सरकार चल रही है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां एक सीईओ बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि नहीं फला आदमी पर केस होगा, फला पर नहीं होगा। मतलब न्याय पैमाना नहीं है, आपकी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पैमाना है क्या। ये सारे सवाल हैं और ये सवाल छठे दिन और भी ज्यादा गहराते जा रहे हैं। हम आपको एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा से जुड़ी सारी खबरें बताते रहेंगे, इसलिए बताते रहेंगे क्योंकि ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है। ये कहा जा रहा है कि एक सोच, एक मानसिकता और सत्ता के जमकर दुरुपयोग का मामला है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।